अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज जो है एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, दही से मक्खन बनाना। तो इसके लिए जो है दूध ये 4 लीटर था, इसे हम 2 लीटर करेंगे। 1 लीटर ये सूख गया पक पक के। इसके ऊपर बलाई आएगी, ठंडा करके रूम टेम्परेचर से नीम गर्म करके उसमें हम दही डाल के इसको दही जमाएंगे, फिर ठंडा करके फिर आपको बताते हैं कि मक्खन कैसे बनेगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही जो है दूध जो है ठंडा हो गया है, तकरीबन रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बस हल्का सा सुसुम यानी नीम गर्म है। और इसमें हम थोड़ा दही डालेंगे और इसको चमचे से 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून डाल दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ना इसको डाल दें, हल्का सा चला दें, ठीक है। और इसको ढक के कपड़े में लपेट के ओवन में डाल देंगे, ठीक है जी। अब इसे ढक्कन ढक दें, किसी टॉवल में लपेट लें। गर्मियों में टॉवल सही है और सर्दियों में छोटा कंबल में लपेट दें। और किसी भी बंद जगह पे ओवन बेहतर है, उसको ऑन नहीं करना, ओवरनाइट के रख दें और सुबह हमें इंशाल्लाह जमी हुई मिलेगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने दही जमाया था उससे 1 बाउल दही निकाल लिया है। आप 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो ले सकते हैं। और उसे 2-3 दिन फ्रिज में रखा है, अच्छे से ठंडा भी हो गया, ऊपर बलाई भी आ गई है और खमीर भी हो गया है, ठीक है। आप 3 बर्तनों में बर्फ लिया है, पानी लिया है। अब इस बॉल में बीटर के साथ इस दही को बीट करेंगे, दिखाते हैं आपको जी। अब इसको बीट करेंगे हम, इतनी देर बीट करेंगे कि ये जो है ऊपर आ जाए। और इसमें हल्का सा पानी भी मिला देंगे, नॉर्मल ठंडा, ना गरम ना ठंडा, नॉर्मल ठंडा। ये पानी डाला और इसको बीट करते जाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अच्छी तरह से बीट किया, जिसमें से इसकी मक्खन ऊपर आ गया है, बटर मिल्क नीचे रह गया है। इसको छन्ने से छान के बर्फ़ वाले बर्तन में या आप नीचे बर्फ़ रखें इसमें डालते जाएं, ठीक है। इसको आराम से छन्ने से भी छान के कर सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे में आसानी हो, बस इसका लिक्विड ना आए, ठीक है। फिर उसके बताते हैं, इसको बर्फ़ में से 2-3 दफ़ा गुजारेंगे, फिर इसको फ्रिज में रख के जमाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये बटर मिल्क है, इसमें से ये ऊपर से क्रीम सारा निकाल लिया है, मक्खन कह लें, क्रीम कह लें, और जो है और ये बटर मिल्क बचा है हमारा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर और थोड़ा सा टाइम पीरियड है, इसको बार बार फ्रिज में रखना पड़ा है, ठीक है। निकालने के बाद नहीं तो ये पानी अलग हुआ बटर मिल्क का, और ये आपकी जो है ना मक्खन के लिए तैयार है। अब इसको किसी भी चीज़ सांचे में हम डाल के फ्रिज में रखेंगे और मज़े से इस्तेमाल करें। और घी बनाना ही बता देंगे आपको, इसको चूल्हे पे पकाएंगे तो ये घी बन जाएगा, ठीक है। हल्के आंच पे पकाएंगे इसको तो ये घी निकलेगा, ठीक है। तो ये सेट करके भी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। इस बर्तन में डालेंगे सारा, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने 2 दिन छन्ने में डाल के निकाल के इसमें सेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब देखिए मक्खन की तरह जम गया है ये। लेकिन सच्ची बात बताई जाए आपको तो ये काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो मज़ा मुझे जो सही लगा, मज़ेदार लगा, ये फ्रेश, ताज़ा और मज़ेदार क्रीम चीज़ का जायका है। इसको ब्रेड पे लगा के आराम से हम खा सकते हैं। और घर होममेड चीज़ है, सेहत के हिसाब से और जायके के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार है ये, ठीक है। तो अपना दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत, सेहत, आसानी दे, आसानी बांटने वाला बना। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।